हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपना टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सॉलिड क्या होते हैं। यानी सॉलिड वे सभी जो आपकी थिंग्स होती है जिनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपको वैसे मिलता है, जैसे क्यूबॉइड है, ट्यूब है, सिलेंडर है और स्पेयर है। ये सारी किस में आते हैं? आपके सॉलिड में आते हैं। और यूँ मान लो कि जिनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ उनकी हाइट भी होती है। वो सारी आपकी किस श्रेणी में मानी जाती है? एक सॉलिड की श्रेणी में मानी जाती है। देखो, इसी श्रृंखला में सबसे पहला आपका पॉइंट आता है किसका? क्यूबॉइड का आता है। तो देखिए, क्यूबॉइड के लिए क्या याद रखना आपको? क्यूबॉइड जो होता है आपका, होता क्या है पहले वो देखो। जैसे आपके पास 6 रेक्टेंगल होते हैं इस तरह से बने हुए, और उनकी आप कंटिन्यू जो एज होते हैं इनको आप एडजॉइंट करके एक ही जो डायग्राम बनाते हैं वही क्या कहलाता है? आपका क्यूबॉइड कहलाता है। यानी क्यूबॉइड का मतलब आपके पास 6 रेक्टेंगल होते हैं और उनके जो एडजस्ट एज होते हैं उनको ज्वाइन करके जो डायग्राम बनाते हो वो क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड। तो इसकी ये लेंथ होगी, ब्रेड्थ और ये हाइट। अब इसमें देखो, इसके 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सबसे पहला था इसका TSA का, जो था 2 × LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद में आपको इसका CSA का याद रखना है, तो 2HL प्लस B। एक इसका बाद में होता है वॉल्यूम, जो आ जाएगा L × B × H। फिर आपको इसमें इसके डायगोनल का भी याद रखना है। रूट में L² प्लस B² प्लस H²। मैं आपको जहाँ तक बता दूँ कि ये जो आपका होता है, ये सारे फॉर्मूले आप इसमें इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इनको देखो बना सकते हो। मैं देखो आपको क्या करता हूँ, इस एक का बना के दिखाता हूँ, बाकी फिर आप सारे बना सकते हो। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये रेक्टेंगल मतलब जो आपका क्यूबॉइड, उसमें देखो 6 रेक्टेंगल का हमारे। तो देखो ये L है तो ये भी L है, ये भी L, ये भी L, ये H तो ये भी H, ये भी H और ये भी H, फिर ये B, ये ब्रेड्थ और ये भी आपकी ब्रेड्थ। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब इसकी चारों ओर की सतह होती है ना, उसका आपको एरिया प्राप्त करना है। तो देखो इसमें एक तो ये रेक्टेंगल देखो आपका नीचे आ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। और देखो दूसरा मेरे पास कहाँ पर आ रहा है वो, और देखिए आप। तो एक तो देखो हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल आ गया ना, इसका तो देखो आप जानते हैं क्या होगा इस रेक्टेंगल का जो एरिया है। तो इसमें देखो लेंथ और ब्रेड्थ कम आ रही है, तो L × B हो गया। प्लस देखो एक यही आपका ऊपर काम आ रही है अप साइड में, तो इसका भी गया L × B, इसका भी L × B और उसका भी L × B। ठीक है। इसके अलावा देखो मेरे पास तो कुछ और भी रेक्टेंगल है। एक देख लो, जैसे मान लो इधर है मेरे पास ये रहा, इसका भी क्या हो जाएगा? देखो इसमें B और H का मारा है, तो B × H। इधर भी देखो आपका ये आ रहा सेम, इसको भी आप क्या मान लेंगे? B × H। इसका एरिया हो गया। अब देखो जो सामने की साइड में इधर बना हुआ ना, ये आपके पास ये वाला, जब आप इस वाले का निकालोगे तो इधर बना है ना हमारे पास, इसमें देखो L और H का मारा है, तो L × H का आ गया। देखो एक ऐसा का सा इसके पीछे बना हुआ उस साइड में भी, तो L × H। तो ये LB, ये भी LB, ये BH, ये BH और ये LH और ये LH। तो ये 2LB हो गया, ये 2BH हो गया और ये 2HL हो गया। जब 2 कॉमन लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL। तो इसके TSA का फॉर्मूला आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया ना, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए जब आप इसके CSA का बनाना चाहते हैं तो CSA का मतलब जान लो। CSA में क्या होता है, एक तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल ये शामिल नहीं होता इसके अंदर, ये मतलब हट जाता है, ऊपर वाला नहीं आता इसमें।
एक जो बिल्कुल डाउन वाला होता है वो इसमें नहीं आता। इन दोनों साइड से क्या होता है, ये ओपन होता है। जब ये दोनों साइड से ओपन है इसका मतलब ये एल और बी वाले दोनों आपके कट हो गए, ये भी कट हो गए, यानी ये कट हो गया आपके दोनों। अब मेरे पास केवल इतना बचा यहाँ पर ये। अब जब इसमें से 2h कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, b प्लस एल। ये इसको लेते हैं आप 2h l प्लस b। तो आपने इसका फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब देखो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो मैं क्यूबोर्ड बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं पहले एक ऐसे मतलब मैं रेक्टेंगल लेता हूँ इस तरह से ही पहले, जिसकी एल और बी की फॉर्म माना रहा इसका। अब मैं क्या करूँगा, इस पर मतलब बहुत सारे जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर रखता हुआ जाऊँगा इस तरह से, फिर से रख दिया, फिर से मतलब ऐसे रखोगे ना तो आपके पास ये बिल्कुल क्या बन जाएगा कि इस तरह से क्यूबॉइड में एक संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस नीचे वाले का जब आप एरिया निकालते हो तो एल इंटू बी आएगा, और इसको आपको रखना कहाँ तक, एच तक रखना है इसको, तो गुणा एच कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, एल इंटू बी इंटू एच, इसका हो गया वॉल्यूम। और ये जो डायगोनल है ये आपको पाइथागोरस थ्योरम द्वारा क्या निकालना है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मैंने देखो आपको क्यूबॉइड के बना के बताएं, बाकी आप सारे इसके खुद बना के देख सकते हो। अब मैं आपको बाकी प्रश्न और सारे डायरेक्ट फॉर्मूले इनके लिखवाने वाला हूँ। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आएगा अभी क्यूब के बारे में। देखो जो क्यूब है वो कैसा होता है, जो क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। और मान लो इस तरह से ये स्क्वायर हो रहा है। जब 6 स्क्वायर के आप एडजस्ट जो एज होते हैं उनको ऐड कर दोगे, फिर जो डायग्राम बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका क्यूब कहलाएगा। इसको मैंने ए मान लिया है, तो देखो इसकी सारी सेम होती है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये सारी सेम है ना। अब देखो हमें क्या प्राप्त करना है, इस क्यूब का सारी चीज़ें प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले देखो इसका आप टी एस ए जो 6a स्क्वायर होता है, सी एस ए 4a स्क्वायर होता है, वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब, डायगोनल इसका होता है a रूट 3 होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है किसका, सिलेंडर का आता है। तो देखिए सिलेंडर में क्या होता है, दो तो इसमें होते हैं सर्किल इस तरह से, और बीच में इसका होता है एक कर्व्ड सरफेस होता है इसका, ये इसकी रेडियस होती है r, ये इसकी हाइट होती है h, ठीक है ना। अब देखो सिलेंडर के लिए भी आपको सारी बातें याद रखनी है, तो वो कैसे याद रखोगे आप उसको देखिए। सबसे पहले इसका देखिए आप टी एस ए जो होता है 2 पाई r प्लस एच, फिर इसका होता है सी एस ए 2 पाई r h, एक इसका होता है वॉल्यूम यानी पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आएगा वो किसका आएगा, कौन का आएगा। तो देखिए हम बात करें किसके लिए, कोण के लिए बात कर रहे हैं। और जो कोण होता है वो इस तरह से बना होता है, और ये कोण हमारे पास। अब देखिए कोण में क्या होता है, ये तो होती है इसकी रेडियस r, ये इसकी होती है हाइट h, ये इसकी होती है स्लेंट हाइट यानी l होती है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहले इसका आता है टी एस ए बराबर पाई r प्लस l, फिर आता है सी एस ए पाई l, फिर आता है वॉल्यूम यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h। और जहाँ पर आपको याद रखना है वेयर जो आपका l स्क्वायर है वो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर दोनों के सम के क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या बन रही है, एक राइट एंगल बन रही है ना, राइट एंगल, इसमें ये हाइपोटेन्यूस, ये हाइट और इसका बेस, तो l स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की। ये तीनों में क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है। अब इसके बाद देखो कोण के बाद में आपका आता है स्फीयर आता है। अब देखो स्फीयर के लिए आपको क्या और कैसे याद रखना है वो बातें आप देखिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा स्फीयर के बारे में।
स्फीयर जो होता है वो आप जानते हैं बॉल नुमा संरचना होती है। जैसे अपने घरों में आमतौर पर बॉल होती है ना, फुटबॉल या बॉल, उस टाइप का जो डायग्राम होता है वो क्या कहलाता है, स्फीयर। ये इसकी रेडियस r होती है। अब इसमें क्या करना आपको, इसका टी से बताना पहले तो, जो होता है 4πr स्क्वायर। एक इसका जो वॉल्यूम आपको बताना होता है जो होता है 4/3πr क्यूब। टी इसमें होता नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो आपकी डायग्राम होता है इसका, ये हमारे पास जो घरों में आमतौर पर इस तरह के बर्तन वगैरह होते हैं वो हेमिस्फीयर की शेप में बने होते हैं, जिसमें ये इसकी रेडियस होती है r। और इसमें देखो आपको तीनों बातें याद रखनी है। एक तो इसका होता है TSA जो 3πr² आएगा, एक CSA 2πr² आएगा, ये इसका जो वॉल्यूम होता है वो आएगा 2/3πr³। ये आपको इसी तरह से इसी फॉर्म में याद रखने हैं। नेक्स्ट इनके अलावा देखो कुछ और भी आपके पास डायग्राम होते हैं, देखो उनके बारे में देखो थोड़ा सा जान लेते हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी एक तो होता है आपके पास एक तो होता है आपके पास क्या, होलो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर। देखो पहले होलो सिलेंडर होता क्या है। होलो सिलेंडर का मतलब आपके पास यहाँ पर डबल सिलेंडर होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। एक इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल। इन दोनों से मिलके जो आपका डायग्राम बनता है वो क्या कहलाता है, आपका होलो सिलेंडर कहलाता है। तो देखो इसमें आपकी डबल रेडियस होती है, एक तो होती है इंटरनल रेडियस, एक होती है इसकी क्या, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मान लो होती है R1, इंटरनल होती है आपकी R2, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर क्या करना है आपको, जो अपने फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होता है πr1² - r2² इंटू h। ये होलो सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और ये प्राप्त कहाँ से हुआ, ये देख लो आपको यहाँ से प्राप्त हुआ, जिससे इसका आपको वॉल्यूम निकालना है यहाँ से ये। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जो एक्सटर्नल सिलेंडर है उसमें से इंटरनल का वॉल्यूम घटा देंगे। एक्सटर्नल का होता है πr1² माइनस इंटरनल का हो गया πr2² क्यों, तो सबकी सेम है ना ये, तो इसमें तो कोई चेंज हो रहा ही नहीं है। जब πh कॉमन आया तो r1² माइनस r2² आ रहा है, तो ये बन गया फॉर्मूला इस तरह से इसका, ठीक है ना। तो ये h आओ तो आप इसको आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो आप h πh ब्रैकेट r1² माइनस r2²। इसके बाद उसका देखना आपको TSA। देखो जब आप इसके TSA की बात करते हो, अब यहाँ देखिए TSA में क्या आएगा इसके। तो देखो एक तो ये इसका जो बाहरी सिलेंडर है इसका आपके पास क्या आएगा, कर्वड आएगा, एक अंदर वाले कर्वड आएगा। तो बाहर वाले कर्वड तो क्या होगा 2πr1h और अंदर वाले का होगा 2πr2h। देखो इसके अलावा इसमें देखो ये रिंग बनी हुई आपको नजर आ रही है, शायद ये यहाँ पर ये रिंग बनी है ना इस तरह से। तो इस रिंग का जो है वो क्या हो जाएगा आपका πr1² माइनस r2²। और आपको पता है ये रिंग डबल बनेगी, जो ऊपर बने तो नीचे बनेगी आपके साथ में, यहाँ पर बने जाना ये रिंग। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ सब में जब आपने 2π कॉमन लिया बात, तो क्या बचेगा r1h प्लस r2h प्लस r1² माइनस r2²। ये 2π तो यहाँ पर आ रहा है सेम, r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2 और r1 प्लस r2। जब आपने 2π तो बाहर रख लिया सेम, ये देखो ब्रैकेट दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, r1 प्लस r2। तो अब इंटरनल में क्या बचेगा,
एच प्लस R1 माइनस R2। तो ये क्या बनेगा, इसका TSA का फॉर्मूला बन गया है, यानी 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2। ये क्या हो गया आपके पास है, जो होलो सिलेंडर है उसका TSA का फॉर्मूला आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो TSA के बाद में अगर आप इसमें CSA का प्राप्त करना चाहिए तो देखो CSA में ये दोनों नहीं आएंगे काम में, केवल बीच वाला काम आएगा। अब बीच वाला काम आएगा तो इसमें आप क्या कर देंगे, इसमें आपको यहाँ पर भी क्या करना है, केवल जो हमें 2 पाई है एच है उसको कम लेना बाहर, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2। तो अगर आप इसमें CSA की बात करना चाहिए तो आप ले देंगे 2 पाई एच R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो एक पॉइंट हमारे पास और आता है, यानी होलो सिलेंडर आता है, सॉरी होलो स्फीयर आता है, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का मतलब क्या होता है कि इस बार आपके पास जो आएगा ना आपके पास स्फीयर, वो भी क्या होगा, अंदर से खोखला होगा इस तरह से। ये मान लो स्फीयर हमारे पास इस तरह का, तो इसमें ये तो इसकी है एक्सटर्नल रेडियस R1, ये R2 इसकी है इंटरनल रेडियस। इसमें आप ज़्यादा नहीं बचे तो इसका जो वॉल्यूम है बस उसका फॉर्मूला याद रख लो। इसका वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये फॉर्मूला आप इसमें ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा देखो आप इसमें और क्या याद रखना है वो बातें आप और देख लो। अगर आप इसमें देखो और बातों की बात करें तो इसमें आपको देखो 1-2 पॉइंट ये याद रखने हैं इसमें। एक तो जो आपका होता है इसमें, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, उसका मतलब ऐसा 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब है उसका मतलब ऐसा क्या होता है आपका 1000 लीटर। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने आपको आज इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करवाए हैं, लिखवाए हैं। तो इनको आप नोटबुक में अच्छी तरह नोट कर लीजिए और इनको आप लर्न कर लेना। और बाकी जो एक्सरसाइज है उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये फॉर्मूले वगैरह हैं इनको लर्न कर लो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक यदि आप चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको आने वाले ईच वीडियो का नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलता रहे। धन्यवाद।